लेकिन प्रार्थना का तरीका सही होना चाहिए। प्रार्थना अद्भुत चमत्कारी है। तो मंदिर में जाने वाले लोग दुखी दिखाई देते हैं, तो दुखी क्यों दिखाई देते हैं? भगवान से जब हम मांग रहे हैं, मतलब भिखारी ही तो हैं। छोटा मांगिए बड़ा मांगिए तो भिखारी ही तो है। तो बोले भिखारी से क्या भिखारी मांगेगा? तो उन्होंने कहा मैं भिखारी, मैं तो सुल्तान हूँ। बोले नहीं, मैं भी एक भिखारी, तू भी एक भिखारी। जब मांग ही रहे हैं, जब भिखारी हो ही गए तो बड़े वाले हो जाओ ना। जय 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 शाश्वतम् आदिनाद ब्रह्म ओंकार शाश्वतम्। तो प्रार्थना की बहुत बड़ी शक्ति होती है। विचारों को संयुक्त करके एक दिशा में, एक उद्देश्य में हृदय से इमोशनली उसको लगाना, यही तो प्रार्थना है। अब उच्च स्तरीय ख्याल प्रार्थना है कि हम प्रभु के साथ जी रहे हैं, अदृश्य सत्ता हमारे इष्ट, हमारे ईश्वर, और उसको हम साकार भी कर लेते हैं। यही प्रार्थना है। फिर इससे छोटी प्रार्थना ये मानी जाती है कि हम कोई तकलीफ है तो उसके लिए प्रभु को पुकार रहे हैं, लेकिन प्रार्थना का तरीका सही होना चाहिए। प्रार्थना अद्भुत चमत्कारी है, वो भी एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही है। हम विचारों और भावों को भेज रहे हैं ब्रह्मांड में, उसको आकर्षित कर रहे हैं जो चाहिए। तो मंदिर में जाने वाले लोग दुखी दिखाई देते हैं। ये कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी सभी नहीं, जिनके भाव जैसे हैं वैसा ही उनको मिलेगा। तो दुखी क्यों दिखाई देते? इसलिए दुखी दिखाई देते हैं क्यों, मांगते कैसे हैं, क्या मांगते हैं, इसके लिए छूट है कि हम नहीं कहते कि आप एकदम निष्काम भाव से उपासना करिए और कुछ मांगिए ही नहीं भगवान से। ये भक्तों के लिए छोड़ दीजिए। संसारी लोग मांगे, कोई बुरी बात नहीं। तभी तो भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, चतुर्विद्या भजन्ते माम जनो सुकृतोर्जुनो। हे अर्जुन, 4 प्रकार के मेरे भक्त हैं, आर्थ, यथार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। और ज्ञानी मुझे सबसे प्यारे हैं। रामचरितमानस भी कहता है, राम भगत जग चारि प्रकारा। यही 4 सीधे ट्रांसलेशन है गीता का। ये 4 प्रकार के भक्त हैं, आर्थ, यथार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। मतलब जो तकलीफ में मुझसे मांगते हैं और पुकारते हैं। और दूसरा है जो वैभव पाने की इच्छा से मेरे पास आते हैं, अर्थ की इच्छा से। और तीसरे है जो भक्ति चाहिए, भगवत प्राप्ति चाहिए, जिज्ञासु है एकदम। और तीसरे जो सब जानते हैं, ज्ञानी हो गए हैं, लेकिन वो भी भजन करते हैं। तो ज्ञानी मुझे प्यारा है। तो इसमें हम नहीं कहेंगे कि नहीं आप निष्काम हो जाइए, मांगिए ही, मांगो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आज भक्ति का क्या तरीका है? भक्ति का तरीका यह होता है कि भगवान से प्रेम करें, मूल तो ये अहंकार विसर्जित करें, प्रभु के भक्त हैं ऐसा हम, ईश्वर ही सब कर रहा है, अंतर बन के जिए। लेकिन भगवान से जब हम मांग रहे हैं, मतलब भिखारी ही तो हैं। छोटा मांगिए बड़ा मांगिए तो भिखारी ही तो है। जैसे एक फकीर किसी सुल्तान के पास गया भिक्षा मांगने की, दुनिया में मांग ही रहे तो आज सुल्तान से मांग ले, थोड़ा ज़्यादा मिल जाएगा, थोड़ा अधिक मिल जाएगा। तो उनके सिपाहियों ने कहा थोड़ी देर रुक जाइए, वो अभी प्रार्थना में लगे हैं। बोले वो भी प्रार्थना करता है, उसको किस बात की कमी, वो सुल्तान है। तो सुन के फकीर छुप के सुनने लगा कि ये क्या मांगता है भगवान से, खुदा से क्या मांग रहा है। तो बोले कि हे खुदा, मेरे धन बढ़ाना, दौलत बढ़ाना, मेरा राज्य ठीक रखना। तो फकीर जाने लगा। तब तक उनका पूजा पूरा हो गया था। आए, मांगो क्या मांगना है। तो बोले भिखारी से क्या भिखारी मांगेगा? तो उन्होंने कहा मैं भिखारी, मैं तो सुल्तान हूँ। बोले नहीं, मैं भी एक भिखारी, तू भी एक भिखारी। मैं तुम लोगों से मांग रहा हूँ, तुम उधर से मांग रहे हो, सब मांग ही तो रहे हैं, किस बात का सुल्तान? तो एक भिखारी से भिखारी क्या लेगा? उसी से ले लेंगे हम डायरेक्ट, उसी से मैं मांग लूँगा। तो मांग रहे हैं भगवान से तो बुरा नहीं, हम नहीं कहते कि आप मत मांगिए, छोटा मांगो बड़ा मांगो, जैसा मांगना है मांगो। लेकिन जब मांग ही रहे हैं, जब भिखारी हो ही गए तो बड़े वाले हो जाओ ना। भगवान को ही मांग लो, ईश्वर को ही मांग लो, पूरी दुनिया आपकी हो जाएगी। एक इसके लिए छोटी सी कथा आती है कि एक मेला लगा, तो मेले में राजा ने आधी अधूरी वस्तुएं रखी।
एक पैर का जूता इधर, दूसरे पैर का उधर, इस तरह से अलग अलग रख दिया, और जो भी वस्तु आप छुएंगे वो आपका। तो लालची लोग हैं, बोले आधा ही सही मिलेगा तो सही, तो आधा अधूरा ले जाते थे। तो एक सज्जन आए, किसी वस्तु को छुआ ही नहीं, पूरे मेले का अवलोकन कर लिया, कुछ नहीं छुआ। तो राजा ने पूछा कि आपने कुछ नहीं छुआ, तो चाहिए नहीं कुछ? बोले चाहिए तो बहुत कुछ, लेकिन ये आधी अधूरी छू के कोई फ़ायदा है? तो बोले क्या विचार किया? तो हमने विचार किया कि आप ही को छू लेता हूँ। राजा का पैर छू लिया, पूरा मेला उसका हो गया। तो भक्ति का सरल उपाय ये है। चर्चा हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कर रहे हैं, लेकिन सारा सिस्टम उसी के अंतर्गत है। भक्ति की सरल व्यवस्था ये है कि ईश्वर को छू लीजिए, मालिक को छू लीजिए। जो रोज रोज थोड़ा थोड़ा मांग रहे हैं, मालिक को ही मांग लिया, उसको ही अपना बना लिया, फिर सारी दुनिया अपना।